चेहरे पर धीर गंभीर भाव, संभल कर बोलना, सहज सरल होकर लोगों से मिलना और दल के शीर्ष नेता के सामने अनुशासित दिखना, यही व्यक्तित्व है सोमेश चंद्र सोरेन का। जीत की खुशी में उनकी मां लड्डू खिला रही हैं और वे पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मां के पांव छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में सोमेश का परिचय साफ हो जाता है। अब वे घाटशिला से विधायक चुने गए हैं। अलबत्ता इस चुनाव में सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत के अंतर और हासिल वोटों को लेकर अपने पिता रामदास सोरेन का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमेश चंद्र सोरेन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल सोरेन को 38,524 वोटों से हराया है। सोमेश वोटों की गिनती में पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाए हुए रहे। कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बाबूलाल सोरेन उनका पीछा नहीं कर सके। वोटों की गिनती खत्म होने पर सोमेश को 1,04,794 और भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल सोरेन को 66,270 वोट मिले हैं, जबकि 2024 के चुनाव में बाबूलाल सोरेन को लगभग 75,000 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार रामदास मुर्मू रहे हैं। उन्हें 11,542 वोट मिले हैं, यानी 2024 के वोट से ज्यादा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। दरअसल 2024 के चुनाव में रामदास मुर्मू को 8,092 वोट मिले थे। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की इस टसल वाली लड़ाई में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का इतना सा भी टसल मायने रखता है। अब बात करते हैं, सोमेश ने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ा है। घाटशिला से 3 बार चुनाव जीते रामदास सोरेन ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल सोरेन को लगभग 23,000 वोटों से हराया था। ध्यान रहे कि रामदास सोरेन के निधन के बाद ही घाटशिला में उपचुनाव हुआ है और यह सीट एक बार फिर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोली में आ गई है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास विधायकों की संख्या पहले की तरह 34 होने जा रही है। अब बात करेंगे कि कैसे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी की आंधी के सामने झारखंड भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर धाराशायी हुई है। यानी विपक्ष के द्वारा हेमंत सोरेन की सरकार की आलोचना और कामकाज को लेकर उठाए जाते रहे लगातार सवालों के बाद भी जनता के बीच हेमंत सोरेन भरोसा जीतने में कामयाब होते रहे हैं और पार्टी की स्टार कैंपेनर कल्पना सोरेन की करिश्माई प्रचार न सिर्फ भीड़ को बांधती कनेक्ट करती है, उसे वोटों में टर्नअप कराने का मादा भी रखती है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने अपना करिश्माई चेहरा पहले ही साबित किया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि घाटशिला उपचुनाव के नतीजे के संकेत साफ हैं कि आदिवासी वोट के फैक्टर को बीजेपी तोड़ नहीं सकी, यानी आदिवासी वोट टूटे नहीं। अलबत्ता सामान्य और शहरी इलाकों में भी सोमेश चंद्र सोरेन को शानदार वोट मिले हैं। मतलब साफ है कि अब शहरी इलाके में भी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी प्रभावी चेहरे बन रहे हैं। हेमंत सोरेन और उनकी सरकार में शामिल मंत्री नेताओं को यह कहने का अब मौका भी मिल गया है कि वे यह कह सकते हैं कि अगर जनता के बीच कामकाज को लेकर सरकार की छवि ठीक नहीं है तो वो लोग चुनाव कैसे जीतते हैं। इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने आदिवासी वोट के साथ सांगठनिक मजबूती का भी फायदा मिला है। नतीजे ने यह भी साबित कर दिया है कि हेमंत सोरेन रणनीतिक बिसात बिछाने के माहिर राजनीतिक खिलाड़ी हो गए हैं। उन्हें बखूबी पता है कि बीजेपी की कमजोर कड़ियां कहां कहां पर है और कैसे उसे तोड़ा जा सकता है। रामदास सोरेन के निधन के बाद से ही दीपक बिरिया, जोबा मांझी, समीर मोहंती, कुणाल सारंगी सरीखे नेताओं को थर्मामीटर देकर हेमंत ने पूरे क्षेत्र का मिजाज भांपने में लगा दिया था। ये नतीजे इसके भी संकेत हैं कि कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन की तमाम कोशिशें घाटशिला में सिरे नहीं चढ़ी। अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन की जीत के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा पसीना बहाया था। इनके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति और नेताओं के भारी भरकम दल के सामने बीजेपी के 5 पूर्व मुख्यमंत्री समेत लगभग 30 अगली कतार के नेताओं की कोई तरकीब भी नहीं चली। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी आंसू की पैंतरेबाजी और पतलून पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की कैंची चल गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा या खुशफहमी रहा है कि कुर्मी वोटों के साधने में सुदेश महतो सफल रहेंगे, लेकिन घाटशिला में कुर्मी वोटों का बड़ा हिस्सा जयराम कुमार महतो के उम्मीदवार को मिलता दिख रहा है, लिहाजा सुदेश का चेहरा भी काम नहीं आया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने
भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ नुकसान पहुंचाया है। साथ ही यह साबित कर दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उसने लड़ने का साहस किया। घाटशिला का उपचुनाव सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी थी। 11 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने घाटशिला में जीत की दावेदारी भी ठोकी थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में मीडिया से बातचीत में कहा था कि घाटशिला का परिणाम इस बार चौंकाने वाला होगा और बीजेपी के पक्ष में होगा। उधर चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा, विद्युत वरण महतो, अन्नपूर्णा देवी, भानु प्रताप शाही, आदित्य प्रसाद साहू, अमर बावरी, नवीन जायसवाल, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी सरीखे नेताओं का मोर्चा संभालना और चुनाव प्रचार करना भी घाटशिला में काम नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव जीतती तो एक साथ अगली कतार के कई नेताओं को दम मिल जाता और सत्तारूढ़ दलों को कटघरे में खड़ा करने का मौका भी। बीजेपी का इस प्रदेश में राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह राम जाने। दरअसल 2024 के चुनाव में भी राज्य के आदिवासी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की भारी दुर्गति हो चुकी है। राज्य में आदिवासी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 28 है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली है। चंपाई सोरेन ने सरायकेला से जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाई थी। सोमेश चंद्र सोरेन की जीत के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के पास एक बार फिर विधायकों की संख्या 56 हो गई है, जबकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास विधायकों की संख्या 24 है। घाटशिला के इस चुनाव पर लोगों की निगाहें इसलिए भी टिकी थी कि 2024 में सत्ता पर काबिज होने के बाद हेमंत सोरेन सरकार के अब 1 साल हो चुके हैं और इस 1 साल में हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज को लेकर लगातार विपक्ष और आम आदमी के बीच सवाल उठते रहे हैं। जाहिर तौर पर इस जीत के बाद हेमंत सोरेन सरकार के पास यह कहने का मौका होगा कि जनता का भरोसा उसे प्राप्त है। फैक्ट फाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाएं। भैया ऐसे मत